नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया विद द डिफरेंट कंट्रीज़ जो है आज उसको कवर करेंगे। देखिए, ये सब लो हैंगिंग फ्रूट है और लो हैंगिंग फ्रूट का मतलब हो गया कि आप कम से कम इसको करके जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जब इससे पूछेगा तो या तो आपको आता है या फिर नहीं आता है, तो उससे अच्छा है कि हम लोग इसको कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज हम लोग सारा अच्छे से कर लेंगे और इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन द अपकमिंग स्टेट पीसीएस और एनी अदर पीसीएस विच विल बी राइटिंग, स्पेशली बीपीएससी, है ना, क्वेश्चन पूछता है। तो आज मिलिट्री एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से हम लोग आज ख़त्म कर देंगे यार, और मिलिट्री एक्सरसाइज में आपको मज़ा भी आएगा और उम्मीद करते हैं कुछ भी डाउट हो आप इस पर मेल कर सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं। देखो, हम पहले स्टार्ट करेंगे अपने प्रिय देश इजराइल से। देखो, इजराइल को आप कितना भी नफरत कर लो, पर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इजराइल का कोई जवाब नहीं है। हमें अगर हम लोग बहुत हिस्ट्री में आप देखें तो हम लोग शुरू से पैलेस्टीन के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं, पर आपको डिप्लोमेसी में सेल्फिश होना पड़ता है। तो हमारा इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इजराइल के साथ ज़्यादा है, तो अब हम लोगों के संबंध इजराइल से बहुत अच्छे हो गए हैं। बकवास कम करते हैं और सीधा विषय पर आते हैं, प्रोलिफरेट नहीं करेंगे चीज़ों को, ठीक है। देखो, इजराइल के साथ जो हमारा एक्सरसाइज है उसका नाम है ब्लू फ्लैग। ब्लू फ्लैग इज अ एक्सरसाइज विद द इजराइल। अब ब्लू फ्लैग से एक चीज़ और मुझे ध्यान आया कि ब्लू फ्लैग का एक सर्टिफिकेशन होता है दोस्त। किसके लिए होता है? बीच के लिए होता है, ठीक है। ये बीच नहीं, बीचेस के लिए ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन होता है। क्यों महत्वपूर्ण है? बीपीएससी पिछली बार आपसे पूछा था कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देश में कितने बीचेस को मिला हुआ है, तो उस समय 8 बीचेस को मिला हुआ था। अब और 2 बीच को ऐड कर दिया गया है, तो टोटल 10 बीच को ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन है। हाउ दिस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट? इट इज़ इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि अगर कोई विदेशी आदमी भारत आता है तो वो डिसाइड करता है कि कौन कौन से बीच पर हम लोग जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि पटना वाला पे चला जाएगा, वो अनसेफ है, मतलब लोग लुंगी पे घूम रहा है, खैनी रगड़ रहा है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है FEE, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन करके है। कहाँ का ऑर्गेनाइजेशन है? डेनमार्क का ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है डेनमार्क का। ये बीच का कंडीशन देखता है और ये उसको प्रदान करता है कि ये ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच है। इसका मतलब वहाँ पे प्लास्टिक पोल्यूशन कम होगा, वहाँ पर औरतों के लिए सेफ्टी ज़्यादा होगा, आप स्विम सूट में वहाँ पे रह सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको कोई परेशान करेगा, स्टॉक करेगा। तो बहुत चीज़ें हैं जिसको देखकर FEE प्रदान किया जाता है। 2 बीच को और ऐड किया गया है। एक बीच का नाम है कोवालम बीच। कहाँ पे है कोवालम? तमिलनाडु में है। और दूसरा जो नया 8 तो पहले से था ही, दूसरा है ईडन बीच। ये कहाँ है? पुडुचेरी में है और वो आपको तमिलनाडु में है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ब्लू फ्लैग इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया विद इजराइल, ठीक है। नाउ लेट अस मूव। ये कौन सा देश है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ हमारे युद्धाभ्यास इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, उसका नाम है दोस्त युद्ध अभ्यास, ठीक है। यूनाइटेड, और ये कौन सा है? इसका अलास्का वाला पार्ट है। अलास्का वाला पार्ट रसिया से खरीदा था, वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला वीडियो देख लीजिएगा। दूसरा है कोप इंडिया। देखो, हम इसमें हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे कि कौन सा एक्सरसाइज आर्मी का एक्सरसाइज है, कौन सा नेवी का एक्सरसाइज है, किसका किसका है, ये हम लोग ध्यान नहीं देंगे। तीसरा है टाइगर ट्रायम्फ। उतना ध्यान नहीं देना, हमें बस पता होना चाहिए कि ऑप्शन में आए हम लोग टिक कर दें, स्टेट पीसीएस का एग्जाम है। चौथा है वज्र प्रहार। ये सारा एक्सरसाइज जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ है। थोड़ा सा आपको ये बताते चले कि जो टाइगर ट्रायम्फ वाला एक्सरसाइज है वो डिजास्टर के लिए है, कि अगर मानते हैं कि पैसिफिक ओशन में डिजास्टर आ गया, कुछ आपदा आ गया, भूकंप आ गया, मतलब जो भी चीज़ आ गया, एक्सीडेंट हो गया, तो हम लोग एक दूसरे को कॉपरेट कैसे करेंगे। और ये जो वज्र प्रहार है ये स्पेशल फोर्स का एक्सरसाइज है, भारत और अमेरिका के बीच में स्पेशल फोर्सेज का एक्सरसाइज है। इतना काफ़ी रहेगा और युद्धाभ्यास तो है ही। अब एक चीज़ और आपको बताना है कि एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। मालाबार एक्सरसाइज,
जो मालाबार एक्सरसाइज है ये क्वाड देश के बीच में होता है। अभी जो मालाबार एक्सरसाइज हुआ है, जो 20-21 वाला मालाबार एक्सरसाइज हुआ है, ये हुआ है बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में। एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब चीज़, फालतू। देखो, दिमाग का बिट को बर्बाद नहीं करना है, दिमाग में लिमिटेड चीज़ को रखना है। फालतू दिमाग का भी एक कैपेसिटी है, उसके बिट्स को बर्बाद मत करिए फालतू चीज़ स्टोर करने में। जो मालाबार एक्सरसाइज है ये क्वाड देशों का एक्सरसाइज है। क्वाड देश कौन कौन है ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वाड देश हो गया इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। याद रखिएगा, ये क्वाड किसके लिए बेसिकली बना है? टू कंटेन द चाइना इन द पैसिफिक ओशन और टू कंटेन द एग्रेसिव स्टैंड ऑफ द चाइना इन द पैसिफिक ओशन। थोड़ा सा और आपको बताते चले कि पहले हम लोग और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करते थे। 2014 में जापान कहा कि भाई हमको भी ऐड कर लो। फिर ऑस्ट्रेलिया कहा कि भाई हम भी चाइना से बहुत त्रस्त हैं, हमको भी कुछ ऐड कर लो। तो सबसे जो रिसेंट एडिशन हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया 2020 में है। ये मालाबार एक्सरसाइज हो गया। यहीं पर आपको एक चीज़ बताते चले कि क्वाड देश, चाइना से तो सब त्रस्त है ना, हम ही लोग थोड़ी त्रस्त है, वो एग्रेसर है। साउथ कोरिया कहा कि हम तो आप ही के कैंप के आदमी हैं, हमको भी परेशान करता है। क्यों परेशान उसको करता है? नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता है उसको। फिर वहाँ पे साउथ कोरिया के बाद फिर कनाडा अमेरिका का एलाई है, अमेरिका का एलाई है, तो कहता है कि हमको भी ऐड कर लो भाई एक एक्सरसाइज में। तो ये क्वाड के सारे देश प्लस साउथ कोरिया प्लस कनाडा एक एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है सी ड्रैगन 2022। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग थोड़ा सा कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। सी ड्रैगन 2022 इनका एक्सरसाइज है। देखो, ये फ्रांस है और फ्रांस हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्त। ठीक है, फ्रांस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग को रफाल देता है। जब फ्रांस, अभी देखिए, रफाल को गरुड़ कहा जाता है, एकदम गरुड़ की तरह ताकत है। गरुड़ क्या है? पक्षीराज है। तो हमारे पास जितने भी फाइटर प्लेन हैं उसमें हमारा पक्षीराज कौन है? रफाल है। किस देश का है? फ्रांस का है। तो उसी पे याद रखिएगा कि जिस तरह से रफाल गरुड़ की तरह है, उसी तरह से गरुड़ एक एक्सरसाइज करते हैं। गरुड़ में क्या है? गरुड़ पक्षीराज इसलिए नहीं है कि वो कमज़ोर है, गरुड़ इसलिए पक्षीराज है क्योंकि उसमें शक्ति है। और एक एक्सरसाइज है वरुण। वरुण को हिंदी में क्या कहते हैं? जल, जल का ही नाम है ना वरुण। तो वरुण एक्सरसाइज जो है फ्रांस के साथ हमारा नेवल एक्सरसाइज है। गरुड़ एक्सरसाइज किसका होगा? हवाई जहाज़ का एक्सरसाइज होगा, एयरफोर्स का एक्सरसाइज होगा। और शक्ति किस चीज़ का एक्सरसाइज है? आर्मी का एक्सरसाइज है। याद रखिएगा, गरुड़, शक्ति एंड वरुण, दिस ऑल आर द एक्सरसाइज ऑफ द इंडिया विद द फ्रांस, है ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये भी खतरनाक देश है, इससे कोई भिड़ नहीं सकता है। रूस, रूस के साथ एक हमारा मेजर एक्सरसाइज है जिसका नाम है इंद्र। इससे ज़्यादा याद नहीं करिएगा, बिट को नहीं बर्बाद करना है। इंद्र एक्सरसाइज है। अब देखो, यहाँ पर ये एक नालायक देश है। इस नालायक देश का हम जैसे याद रखे हैं, आप याद रखिएगा। इसका नाम है हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड का मतलब दोस्ती वाला हैंड इन हैंड नहीं है भाई। हैंड इन हैंड मतलब इसके साथ हम याद रखें कि इसके साथ हमेशा हम लोग का हाथापाई होता है। तो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज चीन के साथ है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, एक देश है इंडोनेशिया, एक देश है सिंगापुर, एक देश है मलेशिया, है ना। तो इन देश के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। छोटा छोटा देश है, और म्यांमार का भी देख लेंगे, थोड़ा सा थाईलैंड का भी देख लेंगे, इतना हेवी है नहीं। अगर आप, ये आपसे पूछता है कि सिंगापुर के साथ, तो सिंपल एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है सिम्बेक्स। ठीक है, पहले सिंगापुर से लिखना स्टार्ट करते हैं। सिंगापुर का जो एक्सरसाइज है उसका नाम है सिम्बेक्स। ठीक है। इंडोनेशिया के साथ हमारा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एक इंडोनेशिया के साथ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है गरुड़ शक्ति। याद रखिएगा, गरुड़ किसके साथ है? गरुड़ फ्रांस के साथ है, गरुड़ शक्ति इसके साथ है। इसमें एक और शक्ति लगता है समुद्र शक्ति, नेवल एक्सरसाइज है, वो भी इंडोनेशिया के साथ है। समुद्र शक्ति हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसके पास मलक्का स्टेट है, स्टेट ऑफ मलक्का के पास है, तो इसके साथ हम लोग को करना मजबूरी हो जाता है। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है उसका नाम है कॉर्पेट एक्सरसाइज। इंडोनेशिया के साथ है ये सब एक्सरसाइज। ठीक है। मलेशिया के साथ हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं। मलेशिया का साथ जो एक्सरसाइज है उसका नाम है इमकॉर। नाम में ही देखो मलेशिया है ना, ज़्यादा इसको इम्पॉर्टेंट है भी नहीं। थाईलैंड के साथ जो एक्सरसाइज है, जो थाईलैंड है इसके साथ हमारा एक्सरसाइज है उसका नाम है मैत्रेयी। तो हम इसको याद रखें यार कि इसमें टी है और थाईलैंड में भी टी है, तो इससे याद रखें। आप अपना जो भी आपको उचित लगेगा याद कर लीजिएगा। तो इतना काफ़ी है एक्सरसाइज, और इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। देखिए, आप अगर ध्यान से देखिएगा तो आप व्हाट यू विल फाइंड ओवर हेयर इज़ कि ये अपना भारत है, प्यारा भारत है। ये क्या है? श्रीलंका है। ये क्या है? मालदीव्स है।
देखिए इन तीनों देशों के साथ हमारा क्या है, इन तीनों देशों में हम लोगों का दोस्ती कैसा है, दोस्ती बहुत प्रगाढ़ है। तो दोस्ती जो एक्सरसाइज है वो किसके किसके बीच में है, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स के साथ एक्सरसाइज जो है उसको कहते हैं आप दोस्ती। मालदीव्स के साथ एक हम सेपरेट एक्सरसाइज करते हैं, उस एक्सरसाइज का नाम है एक्वेरीन। दोस्ती तो तीनों हम लोग साथ मिलकर कर रहे हैं, है ना। क्यों कर रहे हैं कि भाई इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल में जो भी और अरबियन सागर वाले में अगर कुछ डिजास्टर वगैरह होता है तो उसको हम लोग कैटर करेंगे। मालदीव्स के साथ हमारा एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है एक्वेरीन। और अब दोस्तों ये है आपका प्यारा श्रीलंका। ये देखो ये देश तो ठीक था दोस्त, पर ये बर्बाद हो गया है चीन के चक्कर में आके। चीन के चक्कर में आया है तो बहुत हम लोग के साथ भी नौटंकी बहुत करता है, जबकि हम लोग इसको बहुत सपोर्ट किए हैं, ऐसा नहीं है। तो अभी आपको पता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस में गुजर रहा है। देखो श्रीलंका हमारा कैसा देश है, मित्र देश है कि दुश्मन देश है, तो मित्र शक्ति करता है, ये मित्र देश है हमारा। और एक जो इसका नेवल एक्सरसाइज है उसका नाम है स्लिनेक्स। नाम से ही लग रहा है नहीं श्रीलंका, तो ऐसे याद रखिएगा, स्लिनेक्स इसका नेवल एक्सरसाइज है, मित्र शक्ति जो है इसका आर्मी का एक्सरसाइज है, पर्याप्त रहेगा। अब देखिए ये है प्यारा भारत और ये है आपका ओमान। तो ओमान के साथ हम लोग के टर्म्स बहुत अच्छे हैं, जो मस्कट वगैरह है तो उसके साथ हम लोग एक्सरसाइज खूब करते हैं। क्यों करते हैं, यहाँ पर एक अगर आप ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक खाड़ी है, मतलब यहाँ पर एक चोकिंग पॉइंट है, और उस चोकिंग पॉइंट के संदर्भ में हम लोग के ओमान के साथ रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। और अब आप हमको बताइएगा कि वो बाबल मंडप है कि वो क्या है, बाबल मंडप यहाँ है कि यहाँ है, कहाँ गया, यहाँ है कि यहाँ है, क्या है, आप उसको देख के बताइएगा। उस चोकिंग पॉइंट के चलते ही हम लोग ओमान के साथ बहुत सारा एक्सरसाइज करते हैं। अभी जोधपुर में एक हम लोग एक्सरसाइज किए जिसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज। ये सारा एक्सरसाइज किसके साथ है, ओमान के साथ। ईस्टर्न ब्रिज किसके साथ, कहाँ पे, जोधपुर में एयरफोर्स का है। मिलिट्री का जो एक्सरसाइज है उसका नाम है अल नाग, और जो नेवल एक्सरसाइज है उसका नाम है नसीम अल बहर। देखिए अरबिक नाम है थोड़ा सा, नसीम अल बहर। ये नहीं याद करना है कि कौन सा है, ये नेवल एक्सरसाइज है, अल नाग आर्मी का एक्सरसाइज है, और ये एयरफोर्स का एक्सरसाइज है। ठीक है, काफ़ी है, पर्याप्त है। अब हम अपना पड़ोसी देशों पर आ जाते हैं, ध्यान देते हैं। ये अपना कौन सा देश है, नेपाल। ये भी कभी कभी इसका दिमाग गड़बड़ाता है। तो जो नेपाल के साथ है वो हम लोग का एक्सरसाइज है, उसका नाम है सूर्य किरण। हम इसको याद रखें कि हिंदू धर्म में सूर्य जो है एक इम्पॉर्टेंट स्थान रखते हैं। अब तो ये भाई हिंदू राष्ट्र नहीं रहा, पर पहले हिंदू राष्ट्र था, तो इसलिए हम इसके साथ एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है सूर्य किरण। मेरा जो प्रिय देश है, वन ऑफ द प्रिय देश है, वो है बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ हम लोग का संबंध कैसा है, बांग्लादेश से संबंध हम लोग का भाई वाला संबंध है। क्यों, इसकी फॉर्मेशन में हम लोगों का योगदान है, तो इसके साथ हम लोग का कैसा है, प्रीत है। तो इसलिए इसके साथ हम लोग जो एक्सरसाइज करते हैं उसका नाम है संप्रीति। प्रीत है, प्रीत किस देश के साथ है, बांग्लादेश के साथ है, क्योंकि बांग्लादेश के फॉर्मेशन में हम लोगों ने, हमारे आर्मी ने, हमारे एयर फोर्सेज ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किया है। तो इंडिया और बांग्लादेश के साथ जो एक्सरसाइज है उसका नाम है दोस्त संप्रीति। ये जापान वाला एक्सरसाइज है, एंड दिस जापान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो क्वाड का भी मेंबर है, तो जापान के बारे में हम लोग को तो एकदम ही पता होना चाहिए दोस्त। तो जापान के साथ पिन चेंज करना पड़ेगा। जो जापान के साथ हम लोग का जो एक्सरसाइज है उसका, एक सेकेंड, हाँ, जापान हम लोग दो करते हैं। एक एक्सरसाइज करते हैं उसका नाम है धर्म गार्जियन। ठीक है, धर्म गार्डियन। ठीक है, ये किसके लिए है, ये मिलिट्री का एक्सरसाइज है, आर्मी का एक्सरसाइज है। और एक एक्सरसाइज है जिमेक्स, ये नेवी का है, क्या है आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो यही दो पूछता है और कुछ पूछेगा ही नहीं, और जितना हम बता रहे हैं इससे बाहर करने की ज़रूरत नहीं है। अपने दिमाग का बिट्स को मत बर्बाद करिएगा, है ना। अब यहाँ पे छोटे छोटे देश हैं, इनको हम लोग थोड़ा सा खटखट जल्दी जल्दी कर लेंगे। ये है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है इसके साथ हमारा एक्सरसाइज है जिसका नाम है काजिंद, भारत का। ये है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के साथ जो हमारा एक्सरसाइज है इसका नाम है खंजर। ये है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के साथ हमारा एक्सरसाइज है, इसका नाम है दस्तलिक। ठीक है, काफ़ी है, यही 3 पूछेगा और आपसे कुछ नहीं पूछेगा, है ना। तो सऊदी अरबिया के साथ कुछ और एक्सरसाइज देख लो यार। सऊदी अरबिया के साथ जो मुख्य मुख्य हमने बता दिया। सऊदी अरबिया के साथ हमारा एक्सरसाइज है अल मुहेद अल हिंदी, है ना। ये अरबिक नाम है अल मुहेद अल हिंदी,
ये हमारा नाम हो गया सऊदी अरबिया के साथ। एक एक्सरसाइज है सीशेल्स के साथ, उसका नाम है लामित्या। ठीक है, लामित्य एक्सरसाइज है इंडिया और सीशेल्स का। ठीक है, और संप्रति आपको बता ही दिए, और हमको नहीं लगता कि बहुत इंपॉर्टेंट है सब। ओमान आपको बता चुका हूँ। एक ये है कि जब हम लोग एक्सरसाइज स्क्वाड करते हैं तो चाइना पीछे नहीं रहता है। चाइना बड़ा नालायक देश है, वो कहता है कि हम भी एक्सरसाइज करेंगे, तो तुम किसके साथ एक्सरसाइज करोगे? वो उन देशों को पकड़ता है जिसका अमेरिका दुश्मन है। तो अमेरिका किसका दुश्मन है? चाइना का दुश्मन है। CH मतलब हो गया चाइना, I मतलब इंडिया नहीं है दोस्त, I मतलब ईरान। ईरान पे भी सैंक्शन लगाए हुए है, वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। और रू मतलब क्या है? रसिया। तो ये एक एक्सरसाइज है चीरू 2022, और ये उसके साथ हुआ है। एक एक्सरसाइज है दोस्त जिसका नाम है पश्चिमी लहर। जो पश्चिमी लहर मतलब किसका हो गया? लहर मतलब समुद्री लहर, तो ऑब्वियस है कि नेवी का एक्सरसाइज है। तो किस कमांड का है? वेस्टर्न नेवल कमांड का एक्सरसाइज है। कहाँ पे करेगा हमारा वेस्टर्न तट? कौन सा है? अरबियन सागर में करेगा, अरबियन सी में करेगा, अरबियन ओशन में करेगा। तो उसमें वो करता क्या है कि उसमें उसका मेन टारगेट ये है कि हम लोग साइनर्जी कैसे स्थापित करेंगे। भाई जो वेस्टर्न कमांड है, तो नेवी अकेले कुछ नहीं कर सकता है अनटिल और अनलेस उसके सपोर्ट में अगर नहीं आएगा ये एयरफोर्स, तो एयरफोर्स के साथ साइनर्जी को स्थापित करता है, और इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको करिएगा। एक यूनाइटेड किंगडम का छूट रहा है दोस्त। यूनाइटेड किंगडम का बेसिकली 2 छोटा छोटा एक्सरसाइज है। यूनाइटेड किंगडम एक जो करता है उसका नाम है अजय वैरियर, और दूसरा नाम है, एक करेगा अजय वैरियर और दूसरा है कोनकन एक्सरसाइज। ये छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन इसको याद रखना पड़ेगा यार। ये सब आ जाएगा तो 1 नंबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 2 मिनट का वीडियो रहता है। अजय वैरियर इसका नाम है। अजय मतलब अपराजेय, है ना। देखो 16 मिनट के वीडियो में इसको हम लोग मैक्सिमम निपटा ही दिए, जितना भी आएगा। तो हमको नहीं लगता है कि अभी इससे ज़्यादा कुछ और है ना। पश्चिमी लहर बता ही दिया आपको। एक है वायु शक्ति एक्सरसाइज है जो अभी पोखरण में हुआ है, वायु शक्ति 2022 लिख लो। एयरफोर्स वायु मतलब ही है, ये पूछेगा नहीं। वो एयरफोर्स का एक्सरसाइज है जो पोखरण वगैरह वाला बेल्ट है, जो जैसलमेर वाला बेल्ट है, वहाँ पे एयरफोर्स अपना ट्रायल किया है। तो काफ़ी है, इससे ज़्यादा एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप लोग अच्छे से तैयार हो जाइएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।